फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 10 क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसको जेम्स हैरिट ने लिखा है। फ्रेंड्स, पहले थोड़ा स्टोरी के बारे में समझ लेते हैं, यानी इसके कैरेक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। स्टोरी के अंदर मिसिस पंफ्रे नाम की एक लेडी हैं जो बहुत मालदार हैं। उनके पास एक कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है, जिसे वो बहुत प्यार करती हैं और उसे काफ़ी खिलाती पिलाती हैं, जिसकी वजह से वह बहुत मोटा हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। फिर इस लेसन के राइटर डॉक्टर जेम्स हैरिट को उस कुत्ते का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। इस बार मैं ट्रिकी को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद था। मैंने गाड़ी रोकी और ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर देखा। उसकी कंडीशन देखकर मुझे हैरत हुई। वह बहुत मोटा हो गया था, जैसे कोई मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों कोने पर टांगें लगा दी हों। उसकी आंखें खून की तरह लाल और कीचड़ से भरी थी और उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। मिसेस पंफ्रे ने जल्दी से बताया कि वह काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। मिस्टर हैरिट, ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म में कोई ताकत नहीं रही। मैंने सोचा कहीं वे खाना नहीं छोड़ दे, इसलिए मैं उसे कुछ ज़्यादा खाना खिला रही हूँ ताकि वह मजबूत हो जाए। मैं उसे वाइन, कॉड मछली का तेल और रात में हॉर्लिक्स, ताकि उसे अच्छी नींद आ जाए। कुछ ज़्यादा तो नहीं दे रही? फिर मिस्टर हैरिट पूछते हैं, क्या आपने मेरी सलाह के अनुसार इसे मीठी चीज़ें देनी कम की हैं? हाँ, मैंने की, मगर मुझे ये ज़्यादा कमज़ोर लगने लगा तो मुझे इसमें ढील देनी पड़ी, क्योंकि इसे आइसक्रीम और क्रीम केक ज़्यादा पसंद है। मैं ये देने से इनकार नहीं कर सकी। मैं समझ गया कि इसका मोटापा ज़्यादा खान पान की वजह से बढ़ रहा था। क्या आप इसे एक्सरसाइज करवाती हैं? हाँ, ये मेरे साथ ही कुछ थोड़ी सी वॉकिंग कर लेता है। क्योंकि माली बीमार है, इसलिए वह इसे रिंग का खेल नहीं खिला सकता। हैरिट कहते हैं कि अगर आपने इसकी खुराक कम नहीं की और एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कराई तो ये सख्त बीमार हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द इस पर अमल करें। जी मैं ज़रूर करूँगी। और वे वहाँ से चली गईं। मैंने उनको चिंता के साथ जाते देखा। ट्रिकी छोटा कोट पहने मुश्किल से चल रहा था। उसके पास हर मौसम के अलग अलग ढेरों कोट थे। मैंने अनुमान लगाया कि मिसेस पंफ्रे जल्द ही ट्रिकी की मौत का समाचार देंगी, मगर बुलावा उम्मीद से पहले ही आ गया। मिसेस पंफ्रे बहुत फ़िक्रमंद थी, क्योंकि ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया था। उसे उल्टियाँ होने लगी थीं। वह कुछ भी नहीं करता था, सारा दिन बस गलीचे पर पड़ा रहता था। मैंने पहले से ही अपना प्लान बना रखा था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से दूर रखा जाए। मैंने एडवाइस दी कि कम से कम उसे 2 हफ्तों के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया जाए। मिसेस पंफ्रे सुनकर दंग रह गईं। उनको लगता था कि अगर ट्रिकी उनको नहीं देखेगा तो तड़प जाएगा, मगर मैंने सख्ती से काम लिया, क्योंकि ट्रिकी बहुत कमज़ोर था। वे बहुत उदास थीं। फिर ट्रिकी को ले जाने का टाइम हो गया। सारे सर्वेंट्स एक्टिव हो गए और ट्रिकी का सारा सामान, गद्दे, खिलौने, खाने के प्याले, रिंग, सब मेरी कार में रख दिए। जाते समय उन सब की आंखों में आंसू थे। ट्रिकी मेरी कार की सीट पर बैठा था। वह इतना कमज़ोर था कि अपनी पूंछ भी नहीं हिला सकता था। फिर मैं अपने चिकित्सालय पहुंचा तो सारे कुत्तों ने ट्रिकी को चारों ओर से घेर लिया और कुछ देर उसे सूंघकर छोड़ दिया। मैंने उसके लिए दूसरे कुत्तों के पास में एक गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया। 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी। मैंने उसे खाने को कुछ नहीं दिया, बल्कि उसे खूब पानी पिलाया। 2 दिनों के बाद वह थोड़ा सा ठीक नज़र आया और तीसरे दिन उसने दूसरे कुत्तों के साथ भौंकना शुरू कर दिया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल गया। फ़ौरन उसे कुत्तों ने घेर लिया और ट्रिकी को गिराकर वे आगे निकल गए। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चल दिया। शाम को कुत्तों के खाने के लिए कटोरे रखे गए। सारे कुत्ते कटोरों पर टूट पड़े। ट्रिकी उनके चारों ओर घूमा और 1-2 प्याले को चाटा। अगले दिन ट्रिकी के लिए भी एक कटोरा रखा गया और जब मैंने उसको कटोरे के लिए धक्का मुक्की करते देखा तो मुझे खुशी हुई। अब ट्रिकी की हेल्थ में तेज़ी से सुधार हो रहा था। मैंने उसको कोई मेडिसिन नहीं दी। वे सारे दिन कुत्तों के साथ दौड़ता रहता और दूसरे कुत्तों के छोटे मोटे झगड़ों में शामिल होता था। उनके साथ खेलने और पुराने मुर्गी घर के अंदर चूहे के शिकार करने का आनंद लेता और खाने के लिए दूसरे कुत्तों की तरह लड़ता था। उन कुत्तों के ग्रुप का मेंबर बन गया था।
इस दौरान मिसेस पंफरे फ़िक्रमंद घर में चक्कर काटती रहती थी। दिन में फ़ोन से कई बार टिकी के बारे में इंफॉर्मेशन लेती रहती थी। वे मुझसे सवाल करती रहती थी कि क्या उसके गद्दे और कोट्स टाइम पर बदले जा रहे हैं या नहीं। मैंने पंफरे को बताया कि अब टिकी की सेहत में काफ़ी सुधार आ रहा है और अब वे ख़तरे से बाहर है। ये सुनकर मिसेस पंफरे खुश हो गईं। वे ताज़ा 2 दर्जन अंडे भेजने लगी। वे अंडे मैंने अपने साथियों के साथ नाश्ते में खाए। फिर वाइन की बोतलें भी आने लगीं। टिकी के रक्त संचार के लिए वाइन भी दी जाने लगी। फिर हम हैरान हो गए जब पंफरे ने टिकी के लिए ब्रांडी वाइन की बोतल भी भेजी, उसको मजबूत बनाने के लिए। कुछ रातों को वे वाइन मैंने अपने साथियों के साथ पी। ये दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छे थे क्योंकि हम रोज़ आग के चारों ओर बैठकर अंडे खाते और वाइन पीते। हमने सोचा कि टिकी को हमेशा के लिए मेहमान बनाकर रखा जाए, मगर हमें मालूम था कि मिसेस पंफरे टिकी के लिए काफ़ी परेशान हैं। फिर मैंने 2 हफ्तों के बाद मिसेस पंफरे को कॉल करके बताया कि टिकी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, आप आएँ और इसे ले जाएं। कुछ मिनटों में ही मिसेस पंफरे कार से अस्पताल आ गईं। ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला। पंफरे ने कहा, ओ मिस्टर हैरिट, क्या टिकी सचमुच ठीक हो गया है? जी हाँ, वे ठीक हो गया है। आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ले आता हूँ। मैं टिकी को लेने अंदर चला गया, जो दूसरे कुत्तों के साथ खेल रहा था और उनके साथ अच्छे से घुल मिल गया था। अब वे काफ़ी मजबूत हो गया था। मैं उसे गोद में उठाकर ले आया। ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोले खड़ा था। जैसे ही टिकी ने अपनी मालिकिन पंफरे को देखा, वे मेरी गोद से कूदकर उनकी बाहों में जा बैठा और पंफरे के फेस को चाटने लगा। वे टिकी को इतना हेल्थी देखकर चौंक गई। फिर टिकी का सारा सामान, खिलौने, गद्दे, कोट ड्राइवर के साथ मैंने कार में रख दिए। मैंने इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। जब कार चली, पंफरे ने खिड़की से सर बाहर निकालकर बहुत ही नर्म लहजे में कहा, ओ मिस्टर हैरिट, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद अदा करूं? ये तो सर्जरी की एक जीत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तेसर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।